आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है। मैं ही लखनऊ का रहने वाला हूँ। बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए दो चार शेर और एक छोटी सी गजल मैं आपको सुनाऊं। सत्य कोरी वासना है और सब छलछंद है, सत्य कोरी वासना है और सब छलछंद है। क्या दिखा तुमको भला इसके सिवा संसार में, और एक नागन का डसा उतरा नहीं है विष भी, इसलिए भी हम नहीं पढ़ते दोबारा प्यार, इसलिए भी हम नहीं पढ़ते दोबारा प्यार। महफिल में जाहिर बेहद ही कम होते हैं, हंसने गाने वालों के भी गम होते हैं। बाहर से पाषाण हृदय दिखते हैं जो, अंदर से वह लोग सरीखे नहीं होते। नहीं मुझसे देखा जा रहा है, किसी का दर्द बढ़ता जा रहा है। बुलाकर लाओ चारा अगर कोई, जख्म नासूर बनता जा रहा है, जख्म नासूर बनता जा रहा है। तुम्हारा प्रण है जिस सत्ता की खातिर, उसी पर काल अब मंडरा रहा है। पितामह वक्त रखते तो प्रण, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है, सुयोधन सर पे चढ़ता जा रहा है। अगर तुम टाल पाना टाल लेना, समय को चक्र रचने जा रहा है। छुपाया तो था तुमने भेद को भी, तुम्हारा कर्ण मरने जा रहा है, तुम्हारा कर्ण मरने जा रहा है। और एक छोटी सी गजल है, वो पढ़ रहा हूं मैं कि विषधर के फन पर वो नर्तन करता है, चूर चूर कर शत्रु का मर्दन करता है। मैया जिसको लल्ला समझ रही हो तुम, वो दुनिया मुट्ठी में अपनी रखता है। कि तीनों लोग उसी का गायन करते हैं, लीलाधारी लीला करता रहता है। मैया जिसको डांटा करती कान पकड़, काल स्वयं भी उनसे कंपित रहता है। और 100 गाली तक क्षमादान दे देते हैं, 100 गाली तक क्षमादान दे देते हैं। 100 के ऊपर चक्र सुदर्शन उठता है। जिस ग्वाले की दीवानी सारी दुनिया, जिस ग्वाले की दीवानी सारी दुनिया, वो गिरधारी राधा राधा करता है, वो गिरधारी राधा राधा करता है। कि हम जैसे ऐसे ही जिंदा रखते हैं, दीवाने हैं दीवानों को पढ़ते हैं। दुनिया जिनके आगे नतमस्तक रहती, इश्क की चौखट पर वो सजदा करते हैं। कि हद में रहना हद से पार नहीं जाना, मुरलीधारी चक्र सुदर्शन रखते हैं। और बढ़के छुटके बचकर साफ निकल जाते, मंझले बैठे सबके ताने सुनते हैं। पर जब से उद्धव मिल आए हैं गोपी से, जब से उद्धव मिल आए हैं गोपी से, निर्भो बजकर सगुन भरते हैं। एक गीत जैसा कुछ लिखा था बहुत पहले, जब जवानी की शुरुआत हुई थी, तो नहीं जब शुरुआत हुई थी मैंने कहा, अब तो मध्य अवस्था में हूं। मुमकिन है कि उसमें कुछ ग्रामेटिकल त्रुटियां हो, तो उन त्रुटियों को क्षमा कर दीजिएगा, बस एंजॉय करिएगा। कि एक अंधेरे कमरे में जो आकर कोई दीप जलाए, मेरे जीवन में आकर तुमने ऐसे कुछ प्रीत लगाई। मैं बंजारा भटक रहा था गलियां गलियां, रास्ता रास्ता तुमने थामा हाथ, तो मुझको मंजिल का पथपड़ा दिखाई। कि मेरा जीवन बीत रहा था जैसे पत्थर ठहर गया हो, तुम आए जीवन में मेरे जैसे सावन फिर आया हो। रात अंधेरी घनी दिखाई नहीं दे रहा रास्ता कोई, तुमको देखा तो पाया कि सूरज की तरुणाई पाई। जैसे बिन पानी की मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसा ही है देव तुम्हारा, तुम पानी हो ये मछली। इसके पागलपन की सीमा तुमको अब तक ज्ञात नहीं है, कुछ शर्तों में बंधा हुआ तो पता नहीं क्या कर जाएगा। हे प्रियवदने देव तुम्हारा तुमसे प्रेम बहुत करता है, बिना तुम्हारे ये लड़का मैं सच कहता हूँ मर जाएगा।
बिना तुम्हारे सच कहता हूँ देव तुम्हारा मर जाएगा। तुमसे प्यार बहुत करता है ये लड़का जो दिखता जोकर, नाम तुम्हारा आए तो बेहद संजीदा हो जाता है। तुमसे प्यार बहुत करता है देव तुम्हारा, सच कहता हूँ बिना तुम्हारे मर जाएगा। सर्वप्रथम माँ वीणा वादनी को प्रणाम करती हूँ, अपनी लेखनी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में मैं अपना एक मुक्तक रखती हूँ अपने परिचय का। मेरा नाम सेजल वैश्य है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि इंडिया न्यूज पे मेरा भी शूट चल रहा था। शुरू करती हूँ 4 पंक्तियों से। सरलतम भावनाओं का अगम विस्तार है सृजन, दिखावे के जगत में एक बड़े संसार है सृजन। रगों में है समाहित भक्ति जिसके भारती माँ की, रगों में है समाहित भक्ति जिसके भारती माँ की, उन्हीं माँ के अलौकिक रूप का श्रृंगार है सृजन। उन्हीं माँ के अलौकिक रूप का श्रृंगार है सृजन। प्रभु श्री राम पे 4 पंक्तियां अर्पण करती। जो बिगड़े पड़े थे सब परिणाम मेरे, तेरे नाम से बन गए काम मेरे। कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा भला, कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा भला। मेरा हाथ थामे खड़े राम मेरे, मेरा हाथ थामे खड़े राम मेरे। अगली पंक्ति रखती हूँ। श्रद्धा के अंजाम दिखाई देते हैं, श्रद्धा के अंजाम दिखाई देते हैं, मेहनत के परिणाम दिखाई देते हैं। दुनिया को धन वैभव दिखता है केवल, दुनिया को धन वैभव दिखता है केवल, मुझको हर पल राम दिखाई देते हैं, मुझको हर पल राम दिखाई देते हैं। इसी पे अंतिम पंक्ति मैं अपने देश को अर्पण कर रही हूँ। सदा पुष्पित सुमन जैसा रहे खिलता चमन मेरा, मिले जब जन्म धरती पर तो भारत हो वतन मेरा। कि मेरे राष्ट्र का हर कण हो मेरे राष्ट्र को अर्पित, कि मेरे राष्ट्र का हर कण हो मेरे राष्ट्र को अर्पित। बुझे जब प्राण की ज्योति तिरंगा हो कफन मेरा। अंतिम रखती हूँ कि अभी वंदे मातरम पे काफी बवाल चल रहा है, उसी पे रखती हूँ कि एक छंद है। हत्या गौ मातु की करे जो नीचे दुष्ट हम, जोरदार मुख पे प्रहार देना चाहिए। आन बान शान पे उठे जो सवाल कोई, तब युद्ध हेतु ललकार देना चाहिए। और पढ़ कर रक्त बूंद बूंद भारती को, और पढ़ कर रक्त बूंद बूंद भारती को, ऐसे बाबरों को सत्कार देना चाहिए। वंदे मातरम कंठ से जो नहीं बोल पाए, ऐसे देशद्रोहियों को मार देना चाहिए। और अभी हाल ही में कैची धाम होके आई हूँ। वैसे तो मैं 14-15 बार हो आई हूँ, लेकिन फिर से गई थी, पर अब की कुछ उलझनों के साथ गई थी मैं। वहां से आई तो सब समस्या का हल मिल गया। उसी पे मैंने छोटा सा गीत लिखा है। राम तुम्हारे दर्शन करके भाग्य हमारा बदल गया, राम तुम्हारे दर्शन करके भाग्य हमारा बदल गया। जो भी उथल पुथल था सब कुछ, जो भी उथल पुथल था सब कुछ, पाकर तुमको संभल गया। राम तुम्हारे दर्शन
दर्शन करके भाग्य हमारा बदल गया। ताला बंद रखती हूँ। ना जानू मैं जप तप भगवन, ना जानू मैं पूजा, ना जानू मैं जप तप भगवन, ना जानू मैं पूजा। तुम ही दिल में बसे हमारे और नहीं कोई दूजा, तुम ही दिल में बसे हमारे और नहीं कोई दूजा। चरण तुम्हारे चूम के रघुवर, चरण तुम्हारे चूम के रघुवर, पग का कांटा निकल गया। राम तुम्हारे दर्शन करके भाग्य हमारा बदल गया। दूसरा बंद रखती हूँ। मैं हूँ नौकर द्वार का तेरे, तुम हो मेरे स्वामी। मैं हूँ नौकर द्वार का तेरे, तुम हो मेरे स्वामी। पीड़ा सारी हृदय की मेरी जानो अंतर्यामी, पीड़ा सारी हृदय की तुम ही जानो अंतर्यामी। राह का मेरे पत्थर था जो, राह का मेरे पत्थर था जो, मोम के भांति पिघल गया। राम तुम्हारे दर्शन करके भाग्य हमारा बदल गया। अभी क्या है कि जो जो उम्र बढ़ती है ना तो फर्क दिखने लगता है, पर भावनाएं तो अपने आधार पर निकलती है, वो उम्र का तगाजा देखती नहीं। अब अमिताभ बच्चन से किसी ने पूछा था कि भाई जवानी में, बोलता है जब देखता था तो लड़कियां दिखाई देती थी, लेकिन अब इस उम्र में अपनी बेटियां दिखाई देती है। तो वक्त बदलता है तो नजराना बदल जाता है। मैंने चंद दिनों पहले लिखी इजहार, बातों से केवल इजहार नहीं किया हमने तो इबादत की है। बदलते वक्त ने दस्तक दी तो बस हमने शिकायत की है। जिंदगी देती गई अफसाने तो हमने तरानों से दोस्ती की। यूं ही ना बनाया करो बातें क्योंकि हमने तो मोहब्बत की है। एक आप है जिन्हें फुर्सत नहीं खुद के गुम तरानों से, किसी ने आपके लिए एक सुर में गीत गुनगुनाया तो है। शायर ने कही थी इशारों में बातें पर आपको इल्म नहीं, किसी के प्यार ने आपके लिए नया संगीत रचाया तो है। आते जाते लोगों ने छोड़ा है तो आपको थामा है हमने। बेखबर दुनिया को पता नहीं लेकिन आपके हाथ कोई है। किसी के जाने से क्या फर्क है, अब आप अकेली तो नहीं। इस महफिल को इल्म नहीं लेकिन आपके साथ कोई है। कोई सा भी गीत गाए कहीं भी हर तरफ तेरे ही तराने हैं। पी ले कोई जाम फिर भी साकी हर तरफ तेरे ही मैखाने हैं। पैमानों की बात कहा खुमारी तेरे इश्क की कुछ ऐसी है। खोए से तेरे ख्याल में कैसे कहें कि हम तेरे ही दीवाने हैं। और आपने जो बातें कही क्लिष्ट हिंदी में, एक प्रयास मैंने भी किया था। कुछ चंद कविताएं मैं क्लिष्ट हिंदी में लिखी थी, एक अरसे पहले मैंने लिखी थी, जिसके 8 पंक्तियों में महाभारत का प्रसंग है और 8 पंक्तियों में जीवन दर्शन है। आज सभा में मानव ने ईश्वर को मारा है, बहुविधि विचित्र जगत नश्वर ये सारा है। आज सभा में मानव ने ईश्वर को मारा है, बहुविधि विचित्र जगत नश्वर ये सारा है। विध्वंस क्रांति का यह अद्भुत सा नारा है कि जिसने लिया प्रभु नाम उसने ही जगत को तारा। इसी सभा में चीर हरण पर अबला चिल्ला रही थी हाय। मूक दर्शक बना हुआ था विद्वत वृद्ध ज्ञानी समुदाय। फिर भी किसी नश्वर ने बढ़कर न नारी की इलाज बचाए। दौड़े आए थे वसुनंदन किया सुदृढ़ अंतिम उपाय। दर्शन में आ रहा हूं। नासिका के छिद्रों से निकलते प्राण बोले प्रबल। बड़भागी बना रहता था पर क्यों पड़ा आज निबल। कहां है तेरे शुभ चिंतक जो बने रहते थे सबल। विस्मृत किया तूने सदैव जो प्रतिबल रहता अज्ञेय चल। सच पूछो तो जीवन में प्रभु की फेरी बचती है। बाकी सब सन्नाटा है, सिर्फ माया चंद्र चकोरी है। फिर भी मनुज मन प्यासा है और आशा भाव लुटेरी है। स्मरण कर ले तन मन से अब किस बात की देरी है। भाई साहब, हिंदी का अध्ययन मैंने 10वीं कक्षा तक किया था, उसके बाद किया नहीं है, तो अपने अमेचर तरीके से लिखता हूँ खुद ही विचार। एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ। ये गीत प्रेयसी की तरफ से अपने प्रेमी को है। गीत की भूमिका बताने से ज्यादा आपको सुनने में मजा आएगी।
एक नए युगल दाम्पत्य आपस में बैठे हुए हैं और जैसे एज यूजुअल नए नए लड़के जो हैं तमाम बड़े बड़े वादे करने लगते हैं और जो प्रेयसी है थोड़ा ज्यादा मैच्योर है तो समझा रही है अपने पति को कि प्रेम में डींगे नहा को प्रिय हृदय में आज झांको, प्रेम में डींगे नहा को प्रिय हृदय में आज झांको, चांद तारे तोड़वाना व्यर्थ की ये बात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है। और अपने पति को क्या समझा रहे हैं कि तुम बताओ आज तक सच प्रेम के इतिहास में चांद तारे तोड़ कर किसने सजाए मांगने। सब अतिशय होते हैं कि तुम बताओ आज तक सच प्रेम के इतिहास में चांद तारे तोड़ कर किसने सजाए मांगने। इसलिए मैं कह रही हूँ मात्र ये जज्बात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है। अगर सच में प्रेम करना चाहते हो, वाकई में तुम प्रेम देना चाहते हो स्त्री को, तो स्त्री को प्रेम के रूप में चाहिए क्या, यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रही है अगले बंद में कि चाहते यदि प्रेम करना तो हमारा मान रखना, माहवारी के समय में नित हमारा ध्यान रखना। चाहते यदि प्रेम देना तो हमारा मान रखना, माहवारी के समय में नित हमारा ध्यान रखना। एक दंता के लिए यह भी बड़ी सौगात है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है। अगर और भी कुछ देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो कि तुम से दूर जाते छूम लेना भाव मेरा, कि तुम से दूर जाते छूम लेना भाव मेरा, और आना लौट कर जब पूछ लेना हाल मेरा। सिर्फ इतना ही हृदय से मेट दे संताप है, प्रिय हमारे पास आओ यह मिलन की रात है, यह मिलन की रात है। और एक शेर मैंने लिखा था कि थोड़ी खुशियां, थोड़ी इज्जत, थोड़ा सा सम्मान मिले, इससे ज्यादा एक औरत को नहीं कुछ भी चाहिए। और मैं शेजल जी को बुलाऊंगा, आए थोड़ा सा और सुनना, मजा आ रही थी आपको सुनने में। क्षमा का वो कथन अब जा चुका है, क्षमा का वो कथन अब जा चुका है, गिरा जो श्याम घन अब जा चुका है। खफा होना मगर ये सोच कर तुम, खफा होना मगर ये सोच कर तुम, मनाने का चलन अब जा चुका है। माता सीता पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, सुनिए आप। पीर अत्यंत दुष्कर सभी जान की, पीर अत्यंत दुष्कर सही जान की, दुख किसी से न अपना कहीं जान की, दुख किसी से न अपना कहीं जान की। 3 लोगों के सुख तज दिए और फिर, 3 लोगों के सुख तज दिए और फिर, वन में स्वामी के संग में रही जान की, वन में स्वामी के संग में रही जान की। अगला मुक्तक है कि मेरे काम कैसे बन रहे हैं। करते हैं वो नाम मेरा बन जाता है, करते हैं वो नाम मेरा बन जाता है,
पाप पुण्य का धाम मेरा बन जाता है। कृपा दृष्टि मेरी राम की मुझ पे ऐसे है, कृपा दृष्टि मेरी राम की मुझ पे ऐसे है, रुका हुआ भी काम मेरा बन जाता है, रुका हुआ भी काम मेरा बन जाता है। एक गीत मैं रखूंगी, अंतिम गीत। श्री रामचरितमानस के वो पात्र है जहाँ श्री राम जी हनुमान जी से अपनी बातें रखते हैं कि जहाँ लंका जाना, जहाँ सीता मिले मेरी अंगूठी देना, उनको दिखाना और मेरे सारे हाल बताना। तो हनुमान जी सीता जी के बीच क्या संवाद होता है सुनिए। एक चौपाई है, जिये जननी मानो जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, बस उसी पे क्या बताऊं व्यथा तुमसे हनुमान मैं। ये राम जी और हनुमान जी के बीच का संवाद है। क्या बताऊं व्यथा तुमसे हनुमान मैं, कितना तड़पा हूं मैं जानकी के लिए, कितना तड़पा हूं मैं जानकी के लिए। क्या बताऊं व्यथा तुमसे हनुमान मैं, क्या बताऊं व्यथा तुमसे हनुमान मैं, कितना तड़पा हूं मैं जानकी के लिए, कितना तड़पा हूं मैं जानकी के लिए। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं सुनते हैं कि कैसे कैसे फूल पत्ते गड़ने लगे हैं राम जी को, मेघ तेल उबलने लगा है। उसी पे अगला बंद है, फूल पत्ते तो जैसे हुए भाल से, फूल पत्ते तो जैसे हुए भाल से, वक्त डरने लगा है नए काल से, वक्त डरने लगा है नए काल से। इसमें राम जी का भाव सुनिएगा क्या कह रहे हैं। फूल पत्ते तो जैसे हुए भाल से, वक्त डरने लगा है नए काल से, मेघ मानो उबलता हुआ तेल है, मेघ मानो उबलता हुआ तेल है, कैसे मुक्ति मिले जी के जंजाल से, कैसे मुक्ति मिले जी के जंजाल से। रात की वेदना कब कटेगी मेरी, रात की वेदना कब कटेगी मेरी, कब से बैठा हूँ मैं चांदनी के लिए, कब से बैठा हूँ मैं चांदनी के लिए। क्या बताऊं व्यथा तुमसे हनुमान मैं, कितना तड़पा हूँ मैं जानकी के लिए। अब अंतिम बंद है, जब राम जी को हनुमान जी को सीता जी मिल जाती है तब क्या है। राम जी कहते हैं जब लंका में सीता जी अगर मिल जाए तुम तो ये अंगूठी दिखा देना, गर मिले जानकी तुमको लंका में तो, मुद्रिका तब उन्हें तुम दिखाना मेरी, और कहना कि धीरज धरे मन में वो, सब व्यथाएं भी उनको सुनाना मेरी, सब व्यथाएं भी उनको सुनाना मेरी। सारे संसार का प्रेम जिनमें बसा, सारे संसार का प्रेम जिनमें बसा, रो रहे हैं जनक नंदिनी के लिए, रो रहे हैं जनक नंदिनी के लिए। क्या बताऊं व्यथा तुमसे हनुमान मैं, कितना तड़पा हूँ मैं जानकी के लिए। बहुत बहुत हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोहेल शेख। सो ये माँ पे एक नज्म है, ठीक है, तो वो सुनाते हैं आपको। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, वो ये चाहता
सीख जाऊं कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया ज़माने खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले। बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर कौन डाले, गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ करे, इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ करे। मेरी नेकियां मेरी माँ को अता करे, मेरी माँ को तो बख्श दे मेरे मौला, कि जन्नत में रखना कुरानी बना कर, मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। थैंक यू। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम तेरा ही है के जिएंगे वतन, तेरी ममता पे मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, कन कन में भारत माँ, मेरा तन मन धन बस जन गण मन, कन कन में भारत माँ। ये देश है बैलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियारे यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम हैं जो मुल्क कमा कहते हैं, वो तेरी माटी तिलक मेरा माँ तुझे नमन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मैं अंकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। हालांकि श्रोता और वक्ता जब एक ही हो तो कविता सुनाने का अपना आनंद है, क्योंकि एक तरफ आप सुना रहे हैं और एक तरफ आप सुन भी रहे हैं, और कोई प्रोत्साहन नहीं, स्वयं से प्रोत्साहन लेना पड़ता है। अभी अवसर मिला है तो मैं कविशाला के माध्यम से अपने चंद विचारों को आपके सामने रखता हूं कि स्वप्न में देखा था तुझे, बात कुछ बन सी गई थी। स्वप्न में देखा था तुझे, बात कुछ बन सी गई थी, नींद से जागा था जब, रात कुछ ठन सी गई।
कि स्वप्न में आए थे तुम तो अजब एक रिश्ता था, स्वप्न में आए थे तुम तो अजब एक रिश्ता था, टूटे हुए ख्वाबों में करीब न जो होना था। जिंदगी बीत गई तेरी याद में, कश्मकश बस बढ़ता गया। जिंदगी बीत गई तेरी याद में, कश्मकश बस बढ़ता गया। हम तो बुनते गए ख्वाब और कारवां बस गुजरता गया। तो ये ख्वाब में कुछ ख्यालात हैं, और ख्वाब कई बार अच्छे अच्छे होते हैं। बुजुर्ग कहते गए कि हमको बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, मैं भी देखता था अपनी जवानी में। और ख्वाब विचित्र भी होते हैं। एक दिन मैंने प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देखा, प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देखा। अंकुर जी जरा सुनिए, प्रधानमंत्री होने का ख्वाब कैसा होता है? वैसे आपने सुनी है कविता कि एक दिन मुझे विचित्र सा सपना आया। मैंने खुद को अटल बिहारी और अटल बिहारी को खुद की कुर्सी पर पाया, और यूं ही मन में विचार बना सा आया कि मैं लोकसभा के दर्शन करने चला आया। कि लोकसभा के चित्र को जो मैंने देखा, देखिए जनजी की बात कर रहा हूं, लोकसभा के चित्र को जो मैंने देखा तो खिंची मेरे माथे पर चिंता की रेखा कि लोकसभा के अंदर बैठे थे 545 बंदर। प्रजातंत्र का भविष्य था घातक, क्योंकि राज कर रहे थे विवेक पाठक। तो ये मेरा एक सपना था। एक सपना आया, सपना आता है, सपना तिरोहित हो जाता है, लेकिन कुछ ख्याल रह जाते हैं जिंदगी की हकीकत के, जो आपने और मैंने सपने अनुभव किए होंगे। हम में से हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ जिंदगी में सुनना पड़ता है। जब टीनेज से जवान होते हैं तो पिताजी कुछ सुनाते हैं कि तुम गधे हो, किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। अध्यापक कुछ सुनाते हैं, तो उस पर एक मन में वेदना हुई, तो मैंने अपनी एक कविता लिखी, उपनाम। कि कुछ लोग मुझे बुरा कहते हैं, कुछ लोग मुझे बुरा कहते हैं, कुछ लोग सरफिरा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अनाड़ी, और कुछ लोग कहते हैं छिपा खिलाड़ी। कि कुछ लोग मुझे बुरा कहते हैं, कुछ लोग सरफिरा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अनाड़ी, और कुछ लोग कहते हैं छिपा खिलाड़ी। इन सब उपनामों में मैं अपना नाम भूल गया। करना क्या था इस जहां में, मैं अपना काम भूल गया। अब इस उम्र में मुझे अपना नाम भी अजब लगता है, मुझे क्या चाहिए ये सोचना भी गजब लगता है। क्या करूं क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आता, क्या कहूं कहां जाऊं अब मुझे कोई नहीं बताता। कुछ गुमसुम कुछ उदास कुछ तन्हा सा हूं, कुछ गुमसुम कुछ उदास कुछ तन्हा सा हूं, तेरी जिंदगी का भटका एक लम्हा सा हूं। सोचता हूं कि कहीं तुझसे कुछ बात तो होगी, राह चलते कभी मुलाकात तो होगी। इन्हीं सब ख्यालों में बस चलता जाता हूं, इस मुस्कुराती जिंदगी में बढ़ता जाता हूं। तो ये वेदना है उपनाम की, अलग अलग जो नाम हमें मिलते हैं, और जिंदगी में सफर चलता रहता है। अब मैंने पिछले चंद दिनों एक कविता लिखी थी, इसका शीर्षक तो मैंने कुछ दिया नहीं, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं कि मैं लिखता हूं हर रोज तेरे आने की दास्तान। मैं लिखता हूं हर रोज तेरे आने की दास्तान, एक तू है जिसे मुफलिसी का ख्याल है, मुफलिसी गरीबी। मैं लिखता हूं हर रोज तेरे आने की दास्तान, एक तू है जिसे मुफलिसी का ख्याल है। कैसे समझाऊं तुझे इस दिल की जुबान, जब खुद तुझे जिंदगी जीने का मलाल। दरिया दिली से उलझकर चाहत में उलझे हैं, मोहब्बत को लफ्जों में बता नहीं सकते। दरिया दिली से उलझकर चाहत में उलझे हैं, मोहब्बत को लफ्जों में बता नहीं सकते। भटकते हैं दर बदर तेरी इस दुनिया में, ख्वाबों को इस दिल से जता नहीं सकते। ख्वाबों को इस दिल से जता नहीं सकते, ख्वाब दिल से जताए नहीं जाते। कब तलक ढूंढेंगे तुझे हम इन गलियों में, यहां कोई मेरे जैसा संगीन दिलदार नहीं। कब तलक ढूंढेंगे तुझे हम इन गलियों में, यहां कोई मेरे जैसा संगीन दिलदार नहीं। वैसे तो मिलते हैं हर रोज इस महफिल में, यहां कोई तेरे जैसा अपना सा यार नहीं। रोज लिखता हूं तुझसे मिलने की दास्तान, रोज तुझसे मिलकर हकीकत का ख्याल है। कैसे बताऊं तुझे दिल की जुबां को, रोज तुझे देखकर मिल्कियत का मलाल।
ये मैंने चंद दिनों पहले एक कविता लिखी थी, और एक कविता मैंने लिखी थी जो मैं आपको उसको जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उसको मैंने एआई के माध्यम से संगीतबद्ध किया है। तो पहले मैं आपको उसको सुनाऊंगा, फिर मैं उसको संगीतबद्ध जो है उसको सुनाने की कोशिश करूंगा, फिर आप देखिएगा क्या फर्क आता संगीत से, कि सुर और असुर की परिभाषा को आप पता चल जाएगा। फिर मैं भाई साहब को आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें, तो मैं अपनी उस कविता को एक बार सुना देता हूं। उसमें मैंने लिखा था कि पहाड़ों में उलझन बढ़ाकर तो देखो, जिंदगी को अपना बनाकर तो देखो, ढूंढते रहे जिसे जिंदगी के ख्यालों में, उस आईने में उलझे मुसाफिर को देखो, रूबरू हो रहे थे तन्हा उस दिल से, खोए ख्वाबों से सुलझे सवालों को देखो, बड़ी बेअदबी से संभले हैं इस सफर में, गुजरते कारवां में खुद को लुटाकर तो देखो, मोहब्बत की खोई रुसवाइयों में उलझकर हकीकत के तरानों में संभल कर तो देखो, अश्क पर तरसती उन बूंदों में सिमटकर गमे जिंदगी की बिखरी तस्वीरों को देखो, देखकर दूर तलक उन बिखरी वादियों में टूटे आईने में सिमटे लुटे ख्वाबों को देखो, कहां खो गई मोहब्बत की गूंज इस जहां में, भटकते संभलते बस जिंदगी जी करके देखो। तेरा हिमाल है आकाश छूले धरती गाने ऊंचा हो इतना उलट हो, तारों को छूती रहा, मुझसे है माटी मुझसे है माथा, माथे पे माटी सजा के चले चलते रहे एक हमारे, जरा के छूले तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे, तारों को छूले तिरंगा, मुझसे है माटी मुझसे है माथा, माथे पे माटी सजा के चले चलते रहे एक हमारे, जरा के छूले तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे, तारों को छूले तिरंगा, तारों को छूले तिरंगा, मेरा